जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं अंशु गुप्ता और आप देख रहे हैं अंशु गुप्ता स्टडी मटेरियल्स यूट्यूब चैनल को। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो काफ़ी ही खास होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो आप सभी के लिए मैथमेटिक्स का होगा। और आज के इस मैथमेटिक्स के वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आ गया हूँ कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस, जो कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्टिव्स में, उन सभी को आज मैं जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा 10 या 12 क्वेश्चन, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन प्रतिवर्ष आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो बशर्ते आप सभी अगर उन क्वेश्चनों को बिल्कुल ही आसानी से बनाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो को अंत तक देख लेने के बाद आपसे 2 नंबर वाला एक भी क्वेश्चन मिस नहीं हो पाएगा। आप लोग सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल ही आसानी से बना पाइएगा। तो चलिए समय को बिना बर्बाद किए हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चंस आप सभी को आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चंस है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में प्रतिवर्ष पूछा जाता है, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम जिस भी स्थिति में हो। सो ये टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर में ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे सिद्ध करेंगे। बशर्ते एग्ज़ाम में ये डाटा चेंज हो सकता है, √3 के जगह पर √7 दे सकता है, √5 दे सकता है, √8 दे सकता है, लेकिन इससे एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा। तो चलिए अब देखते हैं तो इसका हल कैसे करते हैं सीधे में। तो हल करने का आसान सा तरीका ये है कि जिसको अपरिमेय सिद्ध करना है उसको क्या माना जाता है, उसके जस्ट विपरीत यानी कि उल्टा। तो √3 को अपरिमेय सिद्ध करना है तो मानना क्या पड़ेगा, √3 को परिमेय मानना पड़ेगा। तो हल में लिखेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। इतना लिखा गया कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब कोई भी संख्या परिमेय संख्या होती है तो ये बात आप सभी को भली भांति मालूम होगा कि उसको P/Q के रूप में लिखा जाता है, यानी कि √3 के बराबर में क्या हो जाएगा, P/Q। अब यहाँ पर एक बात लिखा जाता है कि P और Q जो है एक दूसरे से कटना ना चाहिए, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड उन सभी में ना हो। तो यहाँ पर याद कर लीजिएगा कि PQ में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक, तो इतना बात को आप सभी को याद कर लेना है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, तो इस दोनों तरफ वर्ग किया जाता है। तो लिखा जाएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो लिखा गया कि दोनों तरफ क्या करना है, अब हमें वर्ग करना है। इन सभी बातों को आप लोग ध्यान से समझते चलिएगा कि जिसको अपरिमेय सिद्ध करना है उसको परिमेय मानेंगे, और जब परिमेय हो जाएगा तो उसके बराबर P/Q होगा। उसके बाद लिखा जाएगा, ये सभी क्वेश्चनों के लिए कि होगा कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उसके बाद क्या किया जाता है, नेक्स्ट स्टेप दोनों तरफ वर्ग यानी कि स्क्वायर किया जाता है। तो √3 का स्क्वायर यानी कि √3 गुने √3। और बात ये आप सभी को मालूम होगा कि किसी भी रूट वाले संख्या में अगर गुना किया जाता है और दोनों एक जैसा हो तो उसमें से केवल रूट को हटा दिया जाता है, यानी कि √3 गुने √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो उसी तरह से √3 का वर्ग भी यहाँ पर 3 हो जाएगा। और P/Q का स्क्वायर करेंगे तो P² / Q²।
इतना करने के बाद इस क्यू स्क्वायर को इधर साइड में भेजेंगे, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर, और ये 3 इधर भाग में आ जाएगा। तो फाइनली क्यू स्क्वायर क्या हो गया, पी स्क्वायर बटा 3 के बराबर हो गया। इसको समीकरण 1 मान लेंगे और यहीं पर लिख देंगे कि पी स्क्वायर 3 से विभाजित भी है। ठीक, तो लिखा गया कि पी स्क्वायर जो हो 3 से विभाजित है। इतना तक हो गया। अब फिर इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, तो फिर माना जाता है। अब यहाँ पर किसका मान मानेंगे, तो P का मान। तो P क्या मानेंगे, तो जो क्वेश्चन में दिया गया हो उसका रूट हटा के K लगा देंगे। तो क्वेश्चन में √3 दिया गया है, तो √3 से रूट को हटाएंगे तो 3 बचेगा और उसके साथ K लगा देंगे, यानी कि P का मान जो होगा वो 3K हो जाएगा। अब ये जो P का मान निकला इसको कहाँ रखते हैं, समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। तो लिखा जाएगा यहाँ पर P का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, P का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब P का मान समीकरण फर्स्ट में यानी कि इस समीकरण में रखा जाएगा। तो ये तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर। अब P के जगह पर क्या रखना है, 3K, उसका स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर बटा के नीचे 3। तो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर बराबर जो है वो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और K का स्क्वायर जो होगा K स्क्वायर और बटा के नीचे 3 है। तो इस 9 से इस 3 को कटा देंगे तो 3 बार में कटेगा, यानी कि प्यारे बच्चों फाइनली जो होगा वो क्यू स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, 3K स्क्वायर। या फिर इसको इधर लिख सकते हैं या इसको इधर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा कि 3K स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से केवल K स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्यू स्क्वायर ऊपर और ये 3 गुना में तो इधर आके भाग में चला जाएगा। इतना करने के बाद फिर अब आप देख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर जो 3 से विभाजित है, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि 8 ऊपर और 4 नीचे होता है। तो क्या लिखा जाता है कि 8 जो है वो 4 से विभाजित है, यानी कि नीचे वाला से ऊपर वाला विभाजित होता है। तो क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित होगा। तो इसी बात को फिर इस क्वेश्चन में लिख दिया जाएगा कि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है। अब इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे, यानी कि जहाँ कहीं भी 2 बार विभाजित होने के नियम आ जाए, यानी कि एक बार P स्क्वायर 3 से विभाजित हो जाए और क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित हो जाए, यानी कि दोनों विभाजित हो जाए, तो अब हमारी मान्यता गलत हो जाएगी। तो अतः लिख देंगे कि अतः हमारी मान्यता गलत है। इतना करने के बाद अब आपको स्पष्ट मालूम चल गया होगा कि हमने जो माना है वो क्या मान लिया है, गलत माना है। ठीक, तो हमने क्या माना है, √3 को परिमेय माना है और वो गलत हो गया, यानी कि √3 परिमेय अब नहीं रह गया। तो √3 क्या रह जाएगा, अपरिमेय रह जाएगा। तो लिख देंगे इसलिए √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर आप लोग इतना बना देते हैं तो बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स आपके पक्का हो गए, जो कि काफ़ी ही आसान तरीका है अपरिमेय सिद्ध करने का। इससे कोई सरल तरीका आप सभी को नहीं मिलेगा। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस आप सभी को दिख रहा होगा कि 2.47 उसके ऊपर रेकरिंग है, इसको P/Q के रूप में बदलें। इस तरह का एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव्स में भी, यानी कि 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है।
ज़्यादातर इस क्वेश्चन का चांस है ऑब्जेक्टिव्स में पूछने का। सो इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे आप सभी के लिए बिल्कुल ही फास्ट ट्रिक से, जिससे कि आप 2 या 3 सेकंड में बना सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा ये ट्रिक क्या है किसी भी संख्या को p/q के रूप में लिखने का। मज़ेदार ट्रिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो संख्या दिया गया हो उस संख्या को दशमलव हटा के लिख दें। तो दशमलव हटाएंगे तो ये 247 हो जाएगा। उसके बाद माइनस का चिन्ह दे दे और बाटा का चिन्ह दे दे। ठीक, क्या बताया मैंने कि जो संख्या दिया है उसमें दशमलव और एक रिंग हटा के लिख दे, फिर माइनस का चिन्ह और बाटा का चिन्ह लगा दें। फिर देखें कि जिस पे रेकरिंग नहीं दिया गया हो उसको घटाते हैं। तो रेकरिंग किस पे नहीं दिया गया है? 2 पे नहीं दिया गया है, तो 2 घटाएंगे। और उसके बाद बटा के जब भी नीचे आएंगे तो उसमें कहाँ पर जाते हैं? दशमलव देखते हैं और दशमलव के बाद में। ठीक, तो बाटा के नीचे लिखना है अब, तो दशमलव के बाद जाएंगे। जितना पर रेकरिंग होगा उतना 9 लिखाएगा और जितना पर रेकरिंग नहीं होगा उतना 0 लिखाएगा। तो दशमलव के बाद 2 अंक हैं और दोनों पे रेकरिंग दिया गया है तो 2 9 लिख देंगे। उसके बाद इसको घटा देंगे, तो 247 में से 2 घटेगा तो 245 और नीचे क्या आ गया है? 99। अगर ये कटने लायक हो तो इसको कटा सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा किसी भी संख्या को p/q के रूप में लिखना। ये तो ट्रिक हो गया। अब इसी ट्रिक से एक और क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ दे कि 2.437 और 37 पे रेकरिंग हो और बोले कि इसको p/q के रूप में व्यक्त करें। तो कुछ नहीं, पहले दशमलव रेकरिंग हटा के पूरा संख्या लिखें। तो ये इस तरह से हो जाएगा, फिर माइनस और बटा का चिन्ह लगा दे। ठीक, अब देखिए कि किन संख्याओं पर रेकरिंग नहीं है। तो 2 4 पे रेकरिंग नहीं है, तो 2 4 को घटाएंगे। बाटा के नीचे लिखते हैं तो दशमलव के बाद जितना पर रेकरिंग हो उतना 9 लिखेंगे। तो 2 गो पर रेकरिंग है तो 2 गो 9 लिखेंगे और एगो पर रेकरिंग नहीं है तो एगो 0 लिखेंगे। उसके बाद इसको हल कर देंगे। तो 2437 में से 24 को घटा देना है। तो 7 में से 4 घटेगा 3 हो जाएगा, ये 3 में से 2 घटेगा 1 होगा और ये 24। अब आटा के नीचे क्या है? 990। अगर ये कटने लायक हो तो कटा दीजिएगा, आपका आंसर करेक्ट निकल जाएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं p/q का। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड का 0.29 और इस पे बार। इसको कैसे बनाएंगे? तो दशमलव हटा के पूरा लिखेंगे। तो पूरा हटाएंगे तो 029 यानी कि 29 29 होगा। फिर माइनस और बटा का चिन्ह देंगे। घटाते क्या है? तो जिस पे रेकरिंग ना हो, तो 0 2 पे रेकरिंग नहीं है यानी कि 2 पर रेकरिंग नहीं है। बाटा के नीचे लिखते हैं दशमलव के बाद से। तो दशमलव के बाद एक अंक पे रेकरिंग है तो एगो 9 लिखाएगा, एगो पर रेकरिंग नहीं है तो एगो पर 0 लिखाएगा। फिर 29 में से 2 को घटा देंगे तो 27 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। इस दोनों को आप कटा सकते हैं। 9 से 3 बार में कटेगा और 9 से 10 बार में कटेगा यानी कि 3/10 होगा। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या को p/q के रूप में बदल सकते हैं। ये काफ़ी फास्ट ट्रिक है क्योंकि ये क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स लेवल से पूछा जाता है। तो आप लोग इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा कि समीकरण युग्म 2x - 5y = 4 और 9x - 2y = 7 को विलोपन विधि से हल करें। यानी कि इसको विलोपन विधि से हमें हल करना है। और आप सभी को मालूम होगा कि समीकरण युग्म को हल करने की कितनी विधियाँ होती है? 6 विधि होती है। लेकिन उसी में से एक विधि है विलोपन विधि, जिस विधि से इस क्वेश्चन को हमें बनाना है। तो चलिए देखते हैं कि विलोपन विधि से समीकरण युग्म को हल कैसे किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों समीकरण को लिखा जाएगा। तो 2x - 5y =
4 ये समीकरण फर्स्ट है। और समीकरण सेकंड क्या दिया गया है, 9x माइनस 2y बराबर 7। ये एक समीकरण युग्म हो गया। अब इसको क्या करेंगे, विलोपन विधि से बनाने के लिए किसी एक चर के गुणांक को बराबर किया जाता है। यानी कि x का गुणांक 2 है तो इसमें 9 है, तो इस दोनों को किसी तरह से बराबर करेंगे, या फिर y के गुणांक को बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए सिंपली क्या किया जाता है कि जो इसमें है इधर गुना होगा और जो इसका है इसके साथ गुना होगा। तो सिंपली हम x का गुणांक अभी बराबर कर रहे हैं। तो x का गुणांक बराबर करेंगे तो नीचे वाले का x का गुणांक ऊपर जाके गुना होगा और ऊपर वाले के x का गुणांक नीचे जाके गुना होगा। ठीक, उसके बाद इसको गुना करेंगे तो 9 में 2x से गुना होगा तो 18x हो जाएगा, ये माइनस है, और 5 में 9y गुना हो जाएगा तो 45y हो जाएगा, बराबर में है 4 में 9 से गुना करके 36। तो समीकरण 1 और 2 मिल गए हैं, तो ये समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर उसी तरह से इसमें गुना करेंगे तो 9x में 2 से गुना करेंगे तो 18x, ये माइनस है, 2y में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4y, बराबर में है 7 में 2 से गुना कर देंगे तो 14। समीकरण 4 हो जाएगा। गुणांक बराबर करने के बाद देखेंगे कि जो समीकरण में जिस भी चर का गुणांक बराबर हुआ है उसको घटाया जाए या फिर जोड़ा जाए। तो घटाते कब हैं, जब चिन्ह एक दूसरे के उल्टा हो तो जोड़ देंगे, उल्टा हो तो जोड़ देंगे, और एक जैसा हो तो समान हो। यानी चिन्ह जब समान हो तो घटा देंगे और उल्टा चिन्ह हो तो जोड़ देंगे। तो उसी तरह से इसमें देखिए आप लोग कि दोनों का चिन्ह क्या है, प्लस है, यानी कि समान है। तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो बस यहाँ पर लिख दीजिए कि 3 घटाव 4, यानी कि 3 में से 4 को घटाया जा रहा है। उसके बाद क्या होगा कि नीचे वाले का सभी का चिन्ह बदल देंगे। तो ये प्लस के साथ है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि 18x प्लस में और 18x माइनस में ख़त्म हो गया। ये माइनस का 45y और प्लस के साथ 4y होगा, ये माइनस वाला अब किसी काम का नहीं। यानी कि ये फाइनली कितना हो जाएगा, माइनस का 41y, बराबर ये 36 में से 14 को घटा देंगे तो 22 हो जाएगा। तो फाइनली अगर y का मान निकालेंगे तो 22 अब बटा 41 हो जाएगा, और ये माइनस इसके साथ जा कर के लग जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक चर का मान निकल गया। अब हमें किसका मान निकालना है, तो x का, क्योंकि y का मान निकल गया। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये जो y का मान है इन चारों समीकरणों में से किसी एक में रख देंगे। तो बस यहाँ पर लिख दीजिए कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप लोग चारों में से किसी में रख सकते हैं, मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ। अब देखिए समीकरण 1 है 2x माइनस 5 है, और y के जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस 22 बटा 41, और उसके बराबर में क्या है 4। तो अब चलिए इसको यहाँ पर लिखते हैं। ये तो 2x हो जाएगा, ये माइनस और माइनस गुना होकर हो जाएंगे प्लस, 22 में 5 से गुना कर देंगे तो सिंपली कितना हो जाएगा 110, और नीचे क्या है इसके 41 है, और बराबर में इधर क्या दिया गया है 4। तो ये 2x इधर रहेगा तो 4, ये माइनस के साथ हो जाएगा 110 बटा 41। सिंपली इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब ये तो 2x हो गया। अब 1 और 41 का एलसीएम जो होगा वो 41 ही होगा। अब 41 को इस 1 से कटाएंगे तो 41 बार में कटेगा, उसमें 4 से गुना कर देंगे तो ये कुछ
इस तरह से हो जाएगा, ठीक। 164 और माइनस का है 110, ये 2x बराबर कितना हो जाएगा 54 बटा के नीचे क्या है 41 है। अब फिर इस 2 को इधर भाग में ला सकते हैं, तो x बराबर 54 बटा 41 गुने 2, तो इस 2 से इस 54 को कटाएंगे तो 27 दूना के 54, यानी कि x बराबर सिंपली क्या आ जाएगा 27 बटा 41, जो कि एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। अब आंसर गलत है या सही, इसकी जांच कैसे करें? तो इसका जांच करने के लिए इस दोनों x और y के मान को किसी समीकरण में रख दीजिए, तो इस साइड वाला आ जाना चाहिए, तब जा कर के आपका जो आंसर है वो सही होता है। तो चलिए जांच के भी दिखा देते हैं। 2x है तो 2 के साथ इसको गुना करेंगे, तो 2 गुने 27, ये जो मैं काम अभी कर रहा हूँ ये रफ का काम है, क्वेश्चन आपका इतना तक हो गया, ठीक। ये मैं जांच करके दिखा दे रहा हूँ, बटा 41, यानी कि 27 दूना के 54 बटा क्या हो गया 41 हो गया, ठीक। 54 बटा 41 माइनस में है, 5 के साथ y को गुना करना है, तो 5 गुने -22 बटा 41, ये -22 5 से गुना होगा तो माइनस का 110 और बटा 41, एक इसका माइनस और एक इसका माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 110 बटा 41। अब इसको जोड़ देंगे ऊपर वाले को, नीचे तो एलसीएम 41 हो जाएगा और फिर ये 4 हो जाएगा और 11 5 16 हो जाएगा। और आप सिंपली देख सकते हैं कि 41 को 4 बार में कटा देंगे तो 164 हो गया, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 आ गया। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमने क्वेश्चन बनाया है उसमें x और y का मान बिल्कुल ही करेक्ट है, कोई त्रुटि नहीं हुई है। तो इस तरह से आप लोग इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट लें। अगला क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मान निकालना है, जो कि ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए ट्रिगो यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इस तरह का भी एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर ही पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और एक बात, अगर आप लोग त्रिकोणमिति में कुछ अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो त्रिकोणमिति के मान सारणी और उसके त्रिकोणमिति से रिलेटेड जितने भी सूत्र हैं उन सब को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि मान सारणी और सूत्र से मिला करके आप लोगों को 8 या 10 मार्क्स के केवल ऑब्जेक्टिव्स ही पूछ लिए जाते हैं, जो कि डायरेक्ट आपके सूत्र और मान सारणी से रिलेटेड होते हैं। तो आप सभी इन सब को याद जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चंस की तरफ और देखेंगे कि क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस में मान निकालना है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। इस तरह से इन्हें क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। हाँ चलिए, अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 5 है और cos 60 डिग्री का मान आप सभी को भली भांति मालूम होगा कि cos 60 डिग्री का मान जो होता है वो 1/2 होता है, और इसका स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर होगा। प्लस हो गया, ये 4 दिया गया है, और सेक 30 डिग्री का मान जो होता है वो 2/√3 के बराबर होता है, तो इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, माइनस tan 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 तो हो जाएगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं, 1 ही होगा। अब नीचे क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। चाहे तो आप साइन 30 का मान रख के स्क्वायर निकालें, फिर cos 30 का मान रख के स्क्वायर निकालें, लेकिन उससे एक आसान तरीका, आप सभी को ये बात मालूम होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यानी कि देख सकते हैं आप लोग, दोनों के लिए थीटा सेम है और दोनों के साथ स्क्वायर है और जोड़ में है, तो उसका मान क्या दिया गया है, सिंपली 1 दिया गया है। तो उसी तरह से आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं कि दोनों के जगह पर 30 है थीटा में और स्क्वायर दिया गया है, जोड़ में दिया गया है, तो इन सभी बातों को खत्म करते हुए इस फार्मूले के अनुसार मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
तो बस सिंपली बाटा के नीचे 1 रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं। अब फिर आगे चलेंगे तो ये तो 5 हो गया और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/4 प्लस का 4 दिया गया है और 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर सिंपली 3 हो जाएगा। और ये माइनस के साथ 1 दिया गया है, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा 4 प्लस 4 में 4 से गुना होकर 16 और बाटा के नीचे 3 और माइनस में क्या दिया गया है 1 दिया गया है। अब इसके नीचे सिंपली कुछ नहीं है तो 1 है, तो अब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 4 3 1 का लसा यानी कि एलसीएम निकालेंगे जो कि 12 होगा। अब इस 4 से 12 कटेगा 3 टाइम्स में, 3 में 5 से गुना करेंगे तो 15 होगा। फिर प्लस ये 3 से 12 4 बार में, 4 में 16 से गुना 64 माइनस ये 1 से 12 12 बार में, 1 से गुना करेंगे 12 होगा। अब सिंपली इस दोनों को जोड़ के इसको घटा देंगे, यानी कि 5 4 9 में से 2 गया तो 7 होगा और 6 व 1 7 में से 1 गया तो 6 हो जाएगा और नीचे क्या है 12। तो इस तरह से ये इस क्वेश्चंस का काफ़ी ही आसान आंसर हो गया। अब फिर आप लोग इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस नंबर 5 आप सभी को दिख रहा होगा कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक को ज्ञात करें। यानी कि ये एक द्विघात बहुपद दिया गया है जिसका हमें शून्यक डिफाइन करना है। तो कैसे शून्यक निकालते हैं चलिए सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बहुपद दिया गया हो उसके बराबर में 0 लिखें। तो इसका हल क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 उसके बराबर में 0। अब इसको करेंगे गुणनखंड। तो गुणनखंड करना आप सभी ने भली भांति सीखा होगा क्लास 9th में और क्लास 8 में, तथा साथ ही साथ क्लास 10th में भी कुछ गुणनखंड आप सभी के लिए दिए गए हैं। तो उसी से इस बीच वाले को 2 टुकड़ों में तोड़ते हैं जो कि गुना करने पर इन सबों के बराबर आ जाए और जोड़ने पर फिर बीच वाला आ जाए। तो कुछ इस तरह से होगा। अंतिम वाले फर्स्ट वाले को गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर होगा और माइनस 5x में इसको 2 जगह पे तोड़ देना है। तो -3x और -2x कर देंगे, क्योंकि -3x -2x -5x हो जाएगा और ये माइनस माइनस गुना होके प्लस और 3 दूना के 6 तथा x स्क्वायर x गुना होके। तो बस इस दोनों को यहाँ पर लिख देंगे -3x -2x प्लस 6 बराबर 0। ये कैसे होगा ये आप सभी जब क्लास 8 9th और 10th के कुछ गुणनखंड को सीखे होंगे तो ये आप सभी को मालूम चल गया होगा कि काहे इस तरह से हो गया। और फिर इसमें से कॉमन निकाला जाता है। तो कॉमन कैसे निकालेंगे तो चलिए इसको थोड़ा आसान करके मैं आप सभी को समझा देता हूँ। एक्स स्क्वायर को सिंपली क्या लिख सकते हैं x गुने x और 3x को लिख सकते हैं 3 गुने x। इसके साथ माइनस है तो माइनस, 2 को एक साथ लेते हैं तो ये 2 तो हो गया एक साथ, फिर इस दोनों को एक साथ लिखेंगे तो 2x और उसके बाद 6 को लिखेंगे 2 × 3। इतना कुछ करने के बाद अब देखिए इस दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है x कॉमन निकल रहा है। तो x निकल गया इसमें से तो क्या बचा केवल x बचा और इसमें का क्या बचा माइनस का 3 बच गया। और इस दोनों में से देखिए आप लोग क्या कॉमन निकल रहा है प्लस का 2 निकल रहा है। तो माइनस का x बचा और प्लस का 3 बचा और बराबर में क्या दिया गया है 0 दिया गया है। अब गुणनखंड करने के लिए ये बात आप सभी को मालूम होना चाहिए कि ये जो दोनों कोष्ठ के अंदर होते हैं इन सभी को सेम रहना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे सिंपली इसको माइनस कर देंगे तो ये सब अपने आप ही चेंज हो जाएगा। तो x -3 हो गया और ये -2 करेंगे तो ये फिर जो हो जाएगा वो x -3, क्योंकि इसका चेंज किए तो इसका भी चेंज करेंगे और इसका भी चेंज करेंगे और बराबर में है 0। फिर इस दोनों में से कॉमन क्या है x -3 है तो उसको कॉमन करेंगे तो फिर इसमें से x बचेगा और इसमें से -2 बचेगा जो कि बराबर है 0 के। अब बारी बारी से इस सब को 0 के बराबर करेंगे तो देखेंगे कि x -3 बराबर के 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा
3 हो जाएगा। उसी तरह से फिर जब x माइनस 2 को बराबर 0 करेंगे तो x का मान भी 2 आ जाएगा। तो इसलिए जो होंगे शून्यक प्यारे बच्चों, आप सभी को स्पष्ट दिख रहा हो कि शून्यक में कौन कौन निकल गए, 3 और 2। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप लोग इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप सभी के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो चैप्टर है उससे भी ये क्वेश्चन रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन भी इस तरह का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन से कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है तथा आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करना है। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं सीखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया गया है उसको इसके हल में लिखा जाएगा। तो हल क्या है, शंकु में दिया गया है, ठीक। लंबवृत्तीय शंकु हो उसका मतलब भी शंकु ही होता है। तो शंकु में एच कितना दिया गया है, 28 सेंटीमीटर दिया गया है, तथा साथ ही साथ इसका त्रिज्या कितना दिया गया है, 21 सेंटीमीटर दिया गया है। और हमसे क्या पूछा गया है कि उसका आयतन कैसे निकालते हैं। तो उसका आयतन निकालने के लिए सिंपली पहले उसके आयतन का सूत्र लिखा जाएगा। तो आप सभी को मालूम होगा कि शंकु का जो आयतन होता है प्यारे बच्चों, वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। तो सिंपली अब ये तो 1/3 हो गया। और आप सभी को मालूम होगा कि पाई का मान जो होता है प्यारे बच्चों 22/7 होता है, तथा आर स्क्वायर करना है, यानी कि आर को 2 बार लिखना है। तो 21 गुने 21 हो जाएगा। और एच का मान कितना दिया गया है, 28 दिया गया है। तो एच के जगह पर क्या लिख देंगे, 28 लिख देंगे। सिंपली इस 21 को इस 3 से कटाएंगे तो 7 बार में कट जाएगा। और फिर इस 7 को इस 7 से कटा देंगे तो सिंपली हमारे पास बच जाएगा प्यारे बच्चों 22 गुने 21 और गुना में 28। इन सभी को गुना करके लिख देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 22 को 21 से गुना करते हैं तो ये 1 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 1 अंक के साथ ये कट जाएगा। फिर ये 2 का 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, और इस 2 को इस 2 के साथ गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। 2 4 6 ये 4, यानी कि फाइनली आ गया 461। उसमें अब क्या करना है, 28 से गुना कर देना है। तो 8 में 1 से गुना करेंगे 8 होगा, 8 6 के 48 का 8 होगा, 8 चौका 32 और 4 36 हो जाएगा। 1 अंक के साथ कटेगा, 2 एकम 2 और 6 दूना के 12, 4 दूना के 8 और 1 हासिल 9 हो जाएगा। जोड़ेंगे 8, 8 2 10 का 0, 6 2 8 1 9 और 9 3 12, यानी कि फाइनली आ गया 12,908 सेंटीमीटर। और आयतन है तो प्यारे बच्चों क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। प्यारे बच्चों आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त साथी मित्र भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में अच्छे मार्क्स को ग्रहण करें। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।